हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 9th ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, और डिस्टेंस दूरी। नाम से ही पता चलता है कि किसी भी चीज़ की हम ऊंचाई का पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ कितनी ऊंचाई पर है या फिर कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है, इस चीज़ का पता लगाने वाले चैप्टर को क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसके बारे में ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मेन टॉपिक पे बात करेंगे। तो क्लास 9th 10th में जो आपने हाइट एंड डिस्टेंस करनी है, इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें क्या चाहिए होंगी वो चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मेरे पास एक ये समकोण त्रिभुज है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है। इसके इस पार्ट को हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में बेस भी कहा जाता है। इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, और इस पार्ट को कहते हैं हम हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ये तीन साइड हो गई। अब आधार, इसका मैं बेस ले लेता हूं बी, बेस का बी ले लिया, परपेंडिकुलर का पी और हाइपोटेनियस का एच। इसको कर्ण कहते हैं हिंदी में, और इसको कहते हैं लंब। ध्यान रखिए, आपको ये चीज़ दोनों मीडियम में बताऊंगा, बाकी आप समझ है, सवाल अपने आप करने शुरू कर देंगे जब आपकी ये बात समझ में आ जाएगी तो, ठीक है। तो इन तीन साइडों से 6 नाम बनते हैं। वो 6 नाम क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो बताता हूं मैं। इन 3 भुजाओं के अनुपात से 3 बनेंगे, इसके सीधे अनुपात से 3 बनेंगे रिवर्स अनुपात से, यानी कि उल्टे अनुपात से। वो कौन कौन से होते हैं? पहला ले लेता हूं मैं, हिंदी में बताऊंगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, इसको हम क्या कहेंगे? साइन। उसके बाद आधार बटा कर्ण, इसको बोलते हैं हम कॉस। लंब बटा आधार, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट। ये हो गए हमारे 3 अनुपात, सीधे अनुपात। अब 3 ही इसके होंगे उल्टे अनुपात, रिवर्स रेशो। वो कौन कौन से होते हैं? इसका उल्टा ले लीजिए, कर्ण बटा लंब, क्या बन जाएगा? कोसिकेंट। इसका उल्टा ले लीजिए, कर्ण बटा आधार, ये बन जाएगा सीकेंट। और आधार बटा लंब, ठीक है, ये हो जाएगा कोटेंजेंट। कोट हो गया। तो 3 हमारे रेशो ये सीधे होते हैं, 3 इनका रिवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। इसको याद करने की ट्रिक, याद करने की क्या है, इंग्लिश में बताऊंगा, याद रखना। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं इनकी, तो P/H यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस बनेगा साइन, B/H बेस बाई हाइपोटेनियस कॉज, P/B टेंजेंट, और इसी तरह इसके रिवर्स रेशो बन जाएंगे क्या? H/P कोसिकेंट, H/B सीकेंट, और HB/P, ये बन गया मेरा कोट, ठीक है। ये तो थे नाम। अब मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। आप हिंदी में जब भी याद करोगे, हिंदी में ध्यान दीजिए, हिंदी में जब आपको ये ट्रिक याद करनी है तो क्या एक शब्द रखना है, लाल बटे कक्का, ऐसे लिख लेना है। जब भी आपको ये चीज़ याद करनी हो तो लिख ली लाल बटे कक्का। लाल किस चीज़ से बना है? ल, सॉरी, ल आ ल, ऐसे ही तो पढ़ता है लाल, बटे क आ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऊपर ये तीनों रेशो लिख लेने हैं, सीधे रेशो। क्या नाम बना? साइन कोज टेन। तो यहाँ पे लिख लूँ, अल्लाह के ऊपर लिख लीजिए साइन,
cos 10, ठीक है। और उसके बाद क्या करना हमें, अब हमें इस कॉपी को ऐसे उल्टा कर लेना है, ऐसे ध्यान दीजिए ऐसे। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण आधार बटे लंब। तो यहाँ लिख लेंगे, मैं लिख लूँगा कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ये याद रखने का तरीका है। अगर आपको ध्यान दीजिए ऐसे ही एक बार फिर से, जब हिंदी में याद रखना है लाल बटे कक्का, लै बटे कै, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोज और लंब बटे आधार टेंजेंट। और जब इसके रिवर्स रेशो याद करने, इसको उल्टा कर दीजिए ऐसे। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, कर्ण बटा लंब कोशिकेंट और कर्ण बटे आधार सीकेंट और आधार बटे लंब कोट। याद रखने का तरीका समझ आ गया। अब बात करते हैं इसकी इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता है, पी बी पी बाई एच एच बी। इसको याद रखने के लिए वैसे तो कई ट्रिकें चली हुई है, लेकिन मैं अब बताता हूँ। इसका नाम लिख लीजिए पंडित, याद रह जाए। पंडित का ले लिया मैंने पी, बद्री BADARI बद्री, इसका ले लिया मैंने बी, प्रसाद प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, याद रह जाएगा। पंडित का पी लेना, बद्री का बी लेना और प्रसाद का पी। बाई हर, हर भोले, ऐसे याद रखते हैं इसको। ये ट्रिक है, बड़ी जल्दी से याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन कॉस 10 और ऐसे ही रिवर्स कर दूंगा इसका। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कोसिकेंट सीकेंट कॉट। समझ आ गया। ये इसका याद करने का तरीका है। इंग्लिश में कर लो या हिंदी में कर लो, मेन चीज़ एक तो ये चीज़ आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें जो समझने लायक है, एक इनके एंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपने इस पॉइंट पे कोई चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई चीज़ देखेंगे तो आपकी नज़र कैसे जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी, ठीक है। तो अपनी नज़र यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब ये कौन सा एंगल है, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। इंग्लिश में कहते हैं इसको एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। याद रखिए अच्छे से, इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन एंगल, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ कोई चीज़ है, मान लीजिए यहाँ खिड़की है, आप इस खिड़की को यहाँ से देख रहे हैं तो आपकी नज़र कैसे ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसे जो एंगल यहाँ ज़मीन से आपके यहाँ बनेगा ना, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। अब इसका उलट ले लीजिए, यहाँ पे बनाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। ये भी मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। अब जरूरी तो नहीं हम हर चीज़ को नीचे से ऊपर ही देखेंगे। कई बार ऐसी भी तो पोजीशन हो सकती है ना, आप ऊपर खड़े हों, मान लीजिए छत पे चढ़े हुए हैं मकान की, और आप नीचे किसी चीज़, पड़ी हुई चीज़ को, मान लेते हैं 100 का नोट पड़ा, आपकी नज़र पड़ गई, तो आपकी नज़र कैसे जाएगी, उस 100 के नोट पे बिल्कुल सीधी जाएगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तब यहाँ से आपकी नज़र जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो ये बेस दिया हुआ है, इसी करके एंगल बना। अब यहाँ से कैसे एंगल बनेगा, इससे तो एंगल बन नहीं सकता। ध्यान रखिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देना है। BC के पैरेलल, BC के समांतर एक लाइन लेनी होगी, ऐसे सीधी, बिल्कुल सीधी, और इसका नाम रख लेना AX। क्या नाम रख लिया, AX। इसको हम बोलते हैं काल्पनिक आधार, काल्पनिक आधार, ठीक है। तो ये काल्पनिक आधार आपने मानना है, और इस आधार से ये एंगल आपने मानना है। इसको बोलते हैं हम अवनमन कोण। कौन सा, अवनमन कोण।
दो तरह के कोण होते हैं इसमें, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेसिव एंगल, डिप्रेसिव एंगल। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज देख रहे हैं तो अवनमन कोण, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण। बस ये चीज ध्यान देनी है। यहां से ये बेस हो गया, आधार है, यहां पे आप खड़े हैं। जब आप यहां खड़े हो तो यहां से काल्पनिक आधार पहले नजर सामने जाएगी, वहां से जो एंगल बनेगा वो उसको बोलते हैं अवनमन कोण, डिप्रेसिव एंगल। एक बात याद रखने की है, जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइनें, एक तो AX है, जो क्या है? AX, ये लाइन पैरेलल होगी, समांतर होगी किसके? BC के। और यह AC लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन काटती है तो कौन से एंगल बनते हैं? अल्टरनेट, पहले बताया मैंने, अल्टरनेट एंगल बनते हैं, और ये अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, अब हम बात करेंगे, डिप्रेसिव एंगल हो गया, एलिवेशन एंगल हो गए, अवनमन कोण, उन्नयन कोण हो गया सारा। इस ट्रिक को याद रखने का तरीका हो गया। एक चीज और सीखनी है आपको, वो क्या सीखनी है वो बताता हूँ अब मैं। अब सीखनी है आपको एक ट्रायंगल एंगल ज्ञात करने का फार्मूला। एंगल कैसे निकाले जाते हैं? एंगल के लिए आप बिल्कुल आसान रखिए। नंबर एक तो वैसे तो इसमें ना टेंजेंट और कोट की वैल्यू निकालनी होती है। मेनली 10th क्लास में जितने भी हाइट डिस्टेंस के फार्मूले हैं, क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, उसमें आपने सिर्फ टेन और कोट की वैल्यू के ज़्यादातर सम आते हैं। चलो फिर भी हम पूरी ट्रायंगल सीख लेते हैं 2 मिनट के अंदर, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम सिर्फ उसी की ज्ञात करेंगे। आपने क्या करना है, ऐसे लाइन लगा देनी है, एक लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप 6 रेशियो के नाम लिख लेंगे, 6 के 6 अनुपातों के। पहला अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा टेंजेंट, चौथा हो गया कोसिकेंट, उसके बाद 5वां हो गया सीकेंट, और यहाँ पे आ जाएगा कोट। ठीक है, इसके एंगल निकालना है। किस, वैसे तो +1 में 0 डिग्री भी होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, 90 से ऊपर भी होते हैं, लेकिन हमें किसकी जरूरत है? हमें 9th क्लास के अंदर, सॉरी 10th क्लास के अंदर सिर्फ 3 एंगल चाहिए होंगे। कौन कौन से? 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड कितना 60 डिग्री। ये 3 एंगल आएंगे मेरे पास। ध्यान दीजिए, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री। ये कैसे काम आएंगे आपके, ये बताता हूँ। पहले इनकी वैल्यू निकालना जरूरी है। वैल्यू कैसे आएगी? आपको ऐसे ऐसे लाइन लगा लेनी है इसके अंदर, और टेबल आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, एग्जाम में भी क्रिएट कर सकते हो टेबल आप। 2 मिनट का टाइम लगेगा। ध्यान दीजिए कैसे करना, हमने 3 वैल्यू निकालनी है सभी की, बिल्कुल निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ लिख लेंगे, मैं 1/2 लिख लूँगा। ठीक है, 1/2, यह आ जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3, तीसरा कॉलम है तो यहाँ लिख लूँगा मैं √3/2। पहला बन गया, बिल्कुल आसान है। पहले 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2। पहली 3 याद हो गई। उसके बाद कुछ भी नहीं है, इसको आप इधर ले आओ, जो लास्ट वाला है ये पहले वाले में ले आओ, √3/2। इसको आप यहाँ ले जाओ 1/2, और ये यूँ का यूँ आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, या तो आप इसकी याद कर लो, अगर याद ना रह पाए तो आप क्या करेंगे, इसको सीधा लिख लो ऐसे रफ काम में। साइन की लिख लेंगे सीधी 1/2, और इसको पलट के लिख लूँगा मैं 2/√3। ठीक है, ये कट गया तो क्या बच गया मेरे पास 1/√3, सॉरी ये आ गया मेरे पास 1/√3। उसके बाद आगे चलते हैं, ये √2 है, ये सीधा लिख लूँगा, ये पलट के लिख लूँगा ऐसे ही 1/√2, और इसको पलट के लिखूँगा मैं तो क्या आ जाएगा √2/1। ध्यान दीजिए, इसको मैंने सीधा लिखा और इसको पलट के लिख दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया मेरे पास 1। इसी प्रकार से आप इसमें देख लीजिए, ये वाला सीधा लिखना आपने पहले वाला √3/2, और ये पलट के लिख देना है 2/1। कैंसिल आउट हो गए तो मेरे पास क्या आ गया √3। इसके भाई मैं 1 भी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 3 आगे समझ में। उसके बाद अगले 3 बड़े आसानी से बन जाएंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, इनको पलटते चले जाएं। पहले साइन वाले सभी पलट दो,
तो क्या आ जाएगा, साइन का कहाँ आएगा, कोसिकेंट में पलट के। 1/√2 है तो इसको 1/2 है ना, तो इसको 2/1 कर देंगे। 1/√2 है तो इसको √2/1 कर देंगे। यहाँ पे √3/2 है तो इसको 2/√3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोज। कोज की, कोज को पलट के लिख दो सीकेंट में ऐसे। इसको पलट दूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, 2/√3। इसको पलटूंगा √2/1 आ गया, इसको 2/1। ठीक है, 2/1। ध्यान दीजिए। अब बात करूंगा टेंजेंट की। टेंजेंट वाले को पलट के कहाँ पे लिख दूंगा, कोट में। 1/√3 को पलटेंगे तो √3/1, यहाँ पे 1 का 1 आएगा और ये √3/1 का क्या बनेगा, 1/√3। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गई हमारी इसकी टेबल बनाने की। इन दो चीज़ों को आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, एक तो इस टेबल की और दूसरी पड़ेगी जो मैंने लाल बटे कक्का बताया था अभी अभी, उसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना, जो मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। बस सवाल फटाफट आते चले जाएंगे, मैं आपको सवाल करके भी दिखाऊंगा कुछ धीरे धीरे। जब अगली ये वीडियो डालेंगे तो उसमें सम भी निकाल के दिखाऊंगा आपको, एक एक सम करके दिखाऊंगा, आप समझ ध्यान से समझना बस। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसका मेन गुरु मंत्र क्या है इस एक्सरसाइज का। वैसे तो अलग अलग टीचर्स के अलग अलग मेथड होते हैं समझाने के, लेकिन मैं यहाँ पे एक गुरु मंत्र देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, जब भी आप रकम को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो उसमें 3 साइडें होंगी, बिल्कुल होंगी। एक एंगल 90 का बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और या तो एंगल यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यानी कि या तो ऐसे बनेगा एंगल यहाँ पे और या फिर यहाँ पे, या तो डिप्रेसिव एंगल बनेगा या फिर एलिवेशन एंगल बनेगा, उन्नयन कोण या अवनमन कोण। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, पूरी रकम को, पूरे सवाल को ध्यान से पढ़ें और देखिए कि कौन कौन सी साइड दी है। आपको पता चलेगा, एक साइड तो दी होगी आपको और एक साइड निकालनी होगी। ठीक है, मान लीजिए ये साइड निकालनी है और ये साइड आपको दी हुई है, ये साइड आपको दी हुई है, तो आपने क्या करना है, ये चीज़ सीखना बस। जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर ले लीजिए। कैसे, ए बी को ले लूँगा मैं ऊपर और बी सी को क्या ले लूँगा मैं, नीचे। ठीक है, ए बी को ले लिया ऊपर, जो चीज़ें निकालनी उसको ऊपर ले लो, जो दी हुई है उसको नीचे। तीसरी साइड से हमें कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको ये साइड निकालनी है। ये क्या है, P/B, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। P/B क्या बना था, टेंजेंट। उसमें देख सकते हो आप टेबल बना करके। तो ये जो निकालनी है उसको मान लेते, ए बी ऊपर है नीचे। अब देखिए क्या बना, टेंजेंट बना। उसके बाद देखिए आप एंगल कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ निकालनी होती है। ठीक, तो इस यहाँ पे थीटा बनेगा, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आपको अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कई बार ऐसे मिक्स आपके पास आ जाती है एक्सरसाइज, ध्यान दीजिए, आपके पास कई ऐसे फिगर भी बनेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक साइड ये है, एक साइड ये है। इस साइड का नाम रख दूंगा मैं ए बी और इसका सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने पी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके पास ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है और ये साइड आपने निकालनी है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि ये साइड दी हुई है और ये निकालनी है, तो क्या करेंगे आप, ये पूरी साइड भी दी हुई होगी आपको, तो पूरी दी हुई होगी तो उसमें से ये पता लगा लेंगे। ठीक है, ये कितनी है, बीपी कितनी है, और फिर पूरी में से अगर मैं बीपी घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास ये साइड आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, इस साइड को ऊपर ले लूँगा, इसको नीचे। तो मेरे पास 2 मेथड बन गए ना। ध्यान दीजिए, पहले इस ट्रायंगल के अंदर ये निकालनी है तो मैं क्या रखूँगा, बीपी बाई में ए बी, ये आ जाएगा। तो मेरे पास कौन सी साइड आएगी, मेरे पास बीपी तो आएगी इससे। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा मैं, अगर मेरे पास पूरी साइड दी है, बिल्कुल दी होगी, या फिर ये दी हुई होगी। अगर ये दी है तो ये निकालना बिल्कुल आसान है, ये ऊपर कर दो, ये नीचे। और अगर ये पूरी साइड दी हुई है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है और ये निकाल के आ गया आपके 3 सेंटीमीटर, तो ये अकेली कितने की आएगी, ये 7 की आ जाएगी। फिर मेरे को ये निकालना है तो ये साइड ऊपर ले लूँगा,
CD ऊपर ले लूँगा और ये साइड नीचे ले लूँगा PD। तो ऐसे देखना आपने क्या बनेगा। अब P/B क्या बनता है, टेंजेंट। लाल बटा कक्का, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंगल जो बनेगा वो एंगल की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे कर ही लेते हैं। चलो मान लेते हैं एक लड़का है, ठीक है, वो ऐसे एक नेट पे चल रहा है, इस वायर पे चल रहा है। किस पे चल रहा है, वायर पे। और ये एक पोल पे बंधा हुआ है वायर, एक तार है जो यहाँ जमीन पे बंधी हुई है और यहाँ पे एक पोल है, ये पोल AB, ठीक है। और यहाँ से चल रहा है वो लड़का, ये ज़मीन पे गड़ा हुआ तार। तो इससे अगर कलाकार है सर्कस का, वो चलने की कोशिश कर रहा है और ये पोल है 7 मीटर ऊंचा। कितने मीटर, 7 मीटर। आपने निकालना, मान लीजिए कि ये निकालना है कि बताइए ये पोल कितने दूर, तार कितने दूर गड़ा है पोल से, ठीक है। तो ये साइड निकालनी है। तो आपने क्या करना, और एंगल बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। कितना बना है, 30 डिग्री। तो आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है, त्रिभुज ABC में BC निकालना मैंने, ये ध्यान दीजिए, BC X, इसको मैं मान लेता हूँ, माना है। और AB कितना है, 7 मीटर, ये मेरे पास दिया है, ठीक है। अब मेरे को ध्यान दीजिए क्या निकालना है, BC निकालना। तो मैं BC को ऊपर लूंगा और AB को नीचे। क्या कर दूंगा, BC/AB कर दूंगा सीधा, और कुछ भी नहीं करना। BC क्या है, बेस है, यानी कि B/P, या आधार बटे कर्ण और लाल बटे का कर लो, या पंडित बद्री प्रसाद वाला जो फार्मूला बताया था उस ट्रिक से। तो क्या हो जाएगा, B/P क्या बन जाएगा, मेरा कोट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं कोट, कितने डिग्री बना है, 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BC आ जाएगा मेरा X, जो कि मैंने मान रखा है, बटा ये कितना है, 7 मीटर है, यहाँ 7 मीटर लिख दिया। और ये कितना आ गया, 30 डिग्री। कोट 30 की वैल्यू होती है √3, बाई में 1 कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद X की वैल्यू X आ गई, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 7√3। ये आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। इस टाइप से हमने निकालने होते हैं। अब भी अगर कुछ ना समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।